नमस्कार। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम बिहार में हैं और आपको डाइवर्सिटी और चुनाव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि बिहार में विविधता क्या है। कल जो है मेसी, संग्रामपुर, छौड़ादानों का 7वें चरण का मतदान हुआ, लेकिन हमारे सामने ये इतने सारे जो लोग हैं वो कल्याणपुर ब्लॉक के हैं और 6वें चरण का जो मतदान हुआ था उनमें बहुत सारी कमियां रह गई, बहुत सारी प्रॉब्लम है। उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और इन लोगों से हम बात करने के लिए आए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, किन दिक्कतों की वजह से वो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। इनमें बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पंचायत निर्वाचन 2021 में, और वो लोग प्रोटेस्ट इसलिए करना चाहते हैं कि उनको लगता है कि जो चुनाव हुआ वो निष्पक्ष नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो कर्मी थे, जो सरकार के जो नुमाइंदे चुनाव कराने के लिए अलग अलग ब्लॉक्स में जा रहे हैं, अलग अलग ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं, उनके अंदर जो पैसे को लेकर के या जो कैंडिडेट से मिल करके जिस प्रकार का गमन कर रहे हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था जमीन पे धूमिल हो रही है, उन्हीं सारी चीज़ों का शिकार बने हैं ये जितने भी कैंडिडेट हैं। और इन लोगों के पास बहुत सारी बातें, हम कहेंगे कैमरामैन से थोड़ा सा नजदीक से आकर के इनको दिखाएंगे, थोड़ा सा आप नजदीक आ जाइए और एक एक लोगों से हम बातें करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये इतने सारे लोग भीड़ में अगर इकट्ठा हुए हैं और अगर संतुष्ट नहीं है जिला प्रशासन से या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके मतदान कराने से, तो आखिर वो कारण क्या है। उन्हीं सारी कारणों पे हम आज बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुनीलाल बैठा। थोड़ा सा इनको नजदीक से देखा। क्या नाम है? मुनीलाल बैठा। उम्मीदवार आप रहे हैं इस बार चुनाव में, कौन से उम्मीदवार थे आप? वार्ड से उम्मीदवार थे। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत हो गई आपको कुछ समझ में आया कि इस बार आप संतुष्ट नहीं है, अगर तो क्या परेशानी हो गई, क्यों संतुष्ट नहीं है? चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में मतगणना तो हुई थी, रिजल्ट आया भी, तो संतुष्ट क्यों नहीं है? सब कोई माइक में बोल रहे तो बोला हमने के ना बोल रहा, हमने ऐसे गए तो टिकटॉक में बता दे रहा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इनको बताया ही नहीं गया कि किस प्रकार से आपकी मतगणना हो रही है, आपका वोटिंग जो परसेंटेज है वो कितना है और सामने वाले को कितना मिला है, और दुविधा की वजह से इनको समझ में नहीं आया कि हमारे रिजल्ट के साथ हुआ क्या। क्या नाम है आपका? सुरेश राय। सुरेश राय, आप इस बार चुनाव में खड़े हुए थे, किस पद के लिए? पंचायत समिति के लिए। हार गए आप, तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या परेशानी हो गई उसमें? परेशानी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन परेशानी ही बात का है कि काउंटिंग वहाँ होता है तो जबकि बूथ पर से ADM हो या बक्सा हो चाहे मोहर हो, जो भी खुलता है तो कैंडिडेट के सामने खुलता है। अच्छा। और एक एक करके गिनती करके बताया जाता है कि किसको कितना, किस वार्ड से कितना हुआ। अच्छा, तो ऐसे हुआ नहीं, चिट्ठी लिख करके रखा हुआ था। अच्छा, पहले ही चिट्ठी लिख करके रखा हुआ था, आपको नहीं पता चल पाया क्या हुआ? कुछ नहीं जी। क्या नाम है आपका? राजेश्वर है। आप इस बार चुनाव में लड़ रहे थे, किस पद के लिए? वार्ड के लिए। वार्ड के लिए लड़ रहे थे। कुछ क्या परेशानी है? परेशानी है कि हम लोग को जाने का पहले माने वहाँ गिनती हो गया था, है ना। हम लोग कुछ मालूम हुआ नहीं कि हाँ इस बात को आप समझ सकते हैं, और ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आपको विचार करना होगा कि सरकार में बैठे अधिकारी जो हैं वो अगर गमन कर रहे हैं पैसे की वजह से, और समाज में जो अब लोकतंत्र में जो आम आदमी चुन करके आता है मतदान की प्रक्रिया से, वो प्रभावी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। न्याय इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि लोकतंत्र में हमारी भागीदारी है या नहीं है। अगर हमको लोगों ने वोट किया है तो वो कितना वोट किया है, और अगर वो मतगणना में शामिल हो रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको पता चले कि लोकतंत्र में लोगों ने हमको वोट किया है या नहीं किया है, तो जो अधिकारी हैं वो निष्पक्ष होकर के उनको बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और उन्हीं सारे मुद्दों का ये जो शिकार जो लोग हुए हैं वो हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा तेज बोलिए आप। राम मोहन प्रसाद। राम मोहन प्रसाद। एक बात बताइए प्रसाद जी, इस बार आप उम्मीदवार थे, किस पद के लिए? मुखिया के लिए उम्मीदवार थे। एक बात बताइए कि आपको वोट कितना मिला था और क्या प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा ये जो लोग आपके साथ में इकट्ठा हैं, क्यों इकट्ठा हैं? इसलिए कि हम लोग जब काउंटिंग में गए तो हम लोगों को बाहर खड़ा कर दिया गया। क्यों बाहर क्यों खड़ा कर दिया गया? कि अभी आप लोगों का नहीं हो रहा है। हाँ। और उसके बाद जब 10 मिनट के बाद हम लोग गए तो मालूम हो रहा है कि नहीं, आप लोगों का काउंटिंग हो गया। अच्छा, हो गया। पेपर से आप लोग लिखिएगा तो लिख लीजिए। अच्छा। तो हम लोगों को कुछ मालूम नहीं हुआ कि कौन बक्सा कहाँ का क्या कैसे गिनती हुआ, हम लोग देखबे नहीं किया, कुछ नहीं देखे, कुछ नहीं देखा। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्शन किया, रिकाउंटिंग में 1-2 घंटा के बाद में हुआ, तो जो वो लोग करके गए थे वही सेम दिखा दिया गया, बोल दिया गया। जिला प्रशासन में वहाँ पे जो अधिकारी थे डायट भवन में, उन लोगों से आपने बात किया या नहीं किया? बात किया, तब तो फिर हुआ रिकाउंटिंग। तब फिर रिकाउंटिंग हुआ फिर से।
लेकिन आपको लगता है कि निष्पक्ष नहीं हुआ? निष्पक्ष नहीं हुआ, निष्पक्ष नहीं हुआ है। हम जिला प्रशासन के लोगों से भी बात करेंगे। हम बात करेंगे जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक से कि जो मनी छपरा ग्राम पंचायत है उसमें किस प्रकार से वो मतगणना कराई गई है और अगर लोग संतुष्ट नहीं है तो क्यों संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ में सत्यम बस जी हैं, मुखिया के इस बार पार्टिसिपेट कर रहे थे पंचायत आम निर्वाचन में और बहुत कुछ कहना होगा। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं, पहले फिर बताएंगे क्या क्या कुछ हुआ है। क्या नाम है आपका? सत्यम कार्तिकेय वत्स। सत्यम कार्तिकेय वत्स, एक बात है सत्यम जी, आप युवा हैं, इस बार पार्टिसिपेट कर रहे थे पंचायत आम निर्वाचन में। हाँ। और आप संतुष्ट नहीं है, इतने सारे लोग भी आपके साथ, बहुत सारे कैंडिडेट्स भी हैं, क्या वजह रही है और किन मुद्दों की वजह से संतुष्ट नहीं है आप? देखिए, असंतुष्टि तो उसी दिन से महसूस होने लगा जिस दिन मतदान हुआ, क्योंकि मतदान जिस दिन हो रहा था 3 नवंबर को, उस दिन जो लोग बैठे हुए थे वो किसी कैंडिडेट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे और वहाँ पे जाके कुछ बोलने से पुलिस ऑब्जेक्शन कर रही थी, दौड़ा रही थी, भगा रही थी कि जल्दी यहाँ से हटिए, भागिए। हम लोग ये ऑब्जेक्शन भी किए कि जिस कमरे में मतदान हो रहा था उस कमरे में टेबल चेयर लगा के भी एक माने प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग के लोग बैठे हुए थे। हाँ। उन पर हम और हमारे और भी जो प्रत्याशी लोग हैं वो लोग वहाँ पे ग्राउंड में जो है हल्ला गुल्ला भी किया कि भाई इसमें से निकलिए, तो वो इस बात को कह के टाल दिए कि नहीं नहीं, हम लोग का नियम है इसी में बैठना, इसी में बैठ के हम लोग को काम करना है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। और जब हम लोग का आवाज़ तेज होता था तो पुलिस डंडा लेके जो है खदेड़ती थी। वहाँ पर जो है बहस भी हुआ, झगड़ा भी हुआ, लेकिन लोग पिटाई के डर से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया। अधिकारियों के पास फोन करिए किसी चीज़ के लिए, ये बात बताने के लिए, तो कोई भी अधिकारी ब्लॉक से लेकर जिला तक का फोन उठाने के लिए उस दिन तैयार नहीं था। हाँ। दूसरा मतदान जिस दिन गिनती का था, हम लोग उस दिन जो समय बताया गया उस समय के हिसाब से डाइट भवन के बाहर उस प्रांगण में पहुंच चुके थे और पहुंचने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि अनाउंसमेंट होगा तो हम लोग जाएंगे। हम ही अकेले नहीं थे, हम लोग के साथ सारे प्रत्याशी लोग थे, सभी पद के प्रत्याशी थे। तो जब हम लोग का अनाउंसमेंट किया कि मनी छपरा वाले लोग जो है अंदर आइए, तो हम लोग जब अंदर गए डाइट भवन में, नीचे फील्ड उसके ग्राउंड में, तो हम लोग को जो है लाइन में पुलिस लोग वहाँ लगवा दिया और बोला कि आपका अनाउंसमेंट होगा तो ऊपर जाइएगा। हम लोग वेट कर रहे थे, वहाँ हम लोग अनुशासन का पालन कर रहे थे, लेकिन गड़बड़ी वहाँ इस तरीके से मिसमैनेजमेंट दिख रहा था कि उससे लग रहा था कुछ न कुछ यहाँ गड़बड़ हो रहा। एग्जाम्पल दैट, जैसे कल्याणपुर प्रखंड का गिनती हो रहा है, तो उसमें कल्याणपुर प्रखंड के ही कर्मचारी और अधिकारी गिनती में शामिल हैं, जबकि पॉसिबल, ये कैसे? एक बात बताइए जिलाधिकारी महोदय कि ये कहाँ से पॉसिबल है कि जिस प्रखंड में चुनाव हो रहा है उसी प्रखंड के जो ऑफिसर हों वो चुनाव ड्यूटी में लगे हों, फिर निष्पक्षता कहाँ से रह जाएगी? जिन जो अधिकारी गिनती कर रहे हैं उनका भाई, उनके प्रतिनिधि, उनके घर के लोग अगर चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसके बाद अगर आप निष्पक्ष करते भी हैं तो आप पे उंगलियां उठेंगी। इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। हाँ जी बताइए, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग जब ऊपर गए, जबरदस्ती बोला नहीं गया कि जाइए, जबरन हम लोग ऊपर गए किनारे से निकल के कि देखे क्या होता है। तो ऊपर जाने के बाद जब हम लोग घुसे अंदर काउंटिंग पॉइंट पे, तो वहां जाने के बाद जब इंक्वायरी करना शुरू किए तो बोल रहा है कि पन्ना पर लिखा हुआ है, यहाँ से देख के नोट कर लीजिए। और कुछ पूछने पर इस तरीके से मिसबिहेव कर रहे थे काउंटिंग वाले जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, डाइट भवन के अंदर जो बैठे हुए थे टेबल के साइड से, वो अपने आप को इतने बड़े समझ रहे थे कि प्रत्याशी जैसे भेड़ बकरी आ गए हैं पूछने, इंक्वायरी करने। न वो लोग बिहेव अच्छा कर रहा था, न कुछ बता रहा था। बोल रहा था कहाँ थे आप लोग, काउंटिंग आप लोग का हो चुका है, पेज पे लिख के रखा हुआ है, 1 नंबर सारे आपके बूथ का वोट वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरह की वहाँ स्थिति बनी हुई थी और हम लोग कंप्लीट असंतुष्ट हैं। पंचायत के जो जनता लोग हैं वो भी असंतुष्ट हैं कि कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा वोट जिसको नहीं आना था उसको कैसे आ गया। तो अभी आपके ग्राम पंचायत के इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जो प्रत्याशी हैं वो हैं, संतुष्ट कोई भी नहीं है। अभी क्या है आप लोगों की रूपरेखा, जो ये प्रोटेस्ट को लेकर के अभी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसकी रूपरेखा क्या क्या कहना चाहते हैं? अभी हम लोग परसों एक बैठक किए काउंटिंग के अगले दिन रविवार को, और बैठक करने के बाद जो है हम लोग एक आपसी विचार करके हम लोग जो भी 16-17 प्रत्याशी हैं विभिन्न पदों के, मुखिया से लेके और समिति और वार्ड के, तो चुनाव आयोग को हम लोग जो है इसका भेजे हैं, इलेक्शन कमीशन को पटना। हाँ। और जिला पदाधिकारी को भी दिए हैं कि ये गड़बड़ियां
शुरू से अंत तक जो है होती आई हैं, इसका जो है जांच करके पुनः जो है चुनाव कराने की जो है प्रक्रिया कराई जाए। सत्यम जी एक बात बताइए, युवा हैं, इतना सब कुछ जान रहे हैं और डायरेक्ट भवन में जो भी कुछ हुआ वो उसको आपने देखा है। आपको क्या लगता है कि जब जिला प्रशासन या जो कर्मचारी थे उस समय मदद नहीं किए तो इस प्रोटेस्ट को कितना महत्व देंगे? हम लोग अपने बात में और अपने जो हम लोगों ने विचार किया उसमें ये भी हम लोगों ने ठाना है कि अगर वो हम लोगों के बात को ध्यान नहीं देंगे और बात नहीं मानेंगे तो हम लोग अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे। सड़क जाम करेंगे। अपना कागज दिखाइए थोड़ा सा, क्या है प्रकरण इसमें। हम आपको बता दें कि जो लोग इस बार असंतुष्ट हैं और इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं तो उन उम्मीदवारों की लिस्ट कुछ इस प्रकार से है, जिसमें सत्यम कार्तिकेय वत्स हैं मुखिया पद के लिए, उसके बाद राम मोहन प्रसाद हैं, ये भी मुखिया के लिए है, टेम्पू छाप था इनका, रामेश्वर प्रसाद गुप्ता हैं, आशुतोष रंजन हैं, अजय कुमार यादव हैं, अरुण कुमार शाह हैं, अभय कुमार पटेल हैं, कैलाश सिंह हैं, मूर्ति देवी हैं, उमरावती देवी हैं, मंजू देवी हैं, इंदू देवी हैं, लाल मुनि देवी हैं, उदय महतो हैं, मुन्नी देवी हैं, मुन्नी लाल बैठा हैं। ये इतने सारे जो प्रत्याशी हैं वो असंतुष्ट हैं जिला प्रशासन से और कर्मचारियों की गई कारगुजारी से। असंतुष्ट इसलिए भी है कि जब कर्मचारी ग्राम पंचायतों में पहुंच रहे हैं चुनाव कराने के लिए तो पहले से जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए राक्षस हैं उनके दबाव में आकर के या उनके पैसे की वजह से कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो प्रभावित हो रहा है। तो जो संज्ञान है वो जिला प्रशासन को लेना होगा और सवाल बार बार किया जाएगा कि अगर गलती हो रही है तो सुधार क्यों नहीं होना चाहिए। उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम ग्राम पंचायत के लोगों से भी बात करेंगे। हम आपको दिखाएंगे मनी छपरा में जो इतने सारे लोग हैं उनका क्या मानना है और जानने का प्रयास करेंगे। सर इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? उमेश कुमार सिंह। उमेश कुमार सिंह, एक बात बताइए कि गांव में जो लोकतंत्र में लोग भागीदार हो रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में, अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा या कर्मचारी अगर सही तरीके से लोगों के साथ बिहेव नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र में सही आदमी चुन के कैसे आएगा? कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ के जो दबंग किस्म के कुछ लोग हैं, अवैध कारोबार में लिप्त हैं, उनसे सारी जनता दहशत में है। वो गलत केस करवा के थाना में फंसा देते हैं और उस डर से कोई बोल नहीं पाता है। लेकिन गुप्त मतदान जब उसके विरुद्ध हो गया तो उसने कर्मचारियों और पदाधिकारियों को खरीद करके अपना रिजल्ट अपने फेवर में कर दिया कि हमारा कारोबार, अवैध कारोबार अबाध रूप से चलता है। इसीलिए और किसी भी कर्मचारियों का दोष ये है कि किसी भी बूथ पर जिला परिषद के उम्मीदवार को छोड़कर किसी भी कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट को वहां पर जो है एंट्री नहीं दिया गया, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो किस बक्से में हमारा किस ईवीएम में मतदान हुआ और किस ईवीएम से वहां गिन के रिकॉर्ड रखा गया, इसका कोई तालमेल किसी भी कैंडिडेट के पास नहीं है। किसी से भी आप जानकारी ले सकते हैं, कोई ब्यौरा नहीं है। वो केवल प्रशासन के लोग जानते हैं, आरओ जानते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर जानते हैं कि कौन बैलेट मिला और कौन बैलेट गिनाया। और उसमें बहुत सारे प्रत्याशी के संबंधी भी काउंटिंग में और पोलिंग पार्टी के सदस्य रहे हैं। और भी दूसरे पंचायतों में भी, इवन दक्षिणी गवंदरा में भी ऐसा हुआ है कि जो प्रत्याशी है उसी का भाई भतीजा काउंटिंग में है, उसी का भाई भतीजा पोलिंग पार्टी में है, और वैसा मनी छपरा पंचायत में भी हुआ है। उन सारे कर्मचारियों की सूची बना के उनको चिन्हित किया जाएगा किनका रिलेशन किससे है, किनके कौन भाई भतीजा है, किनके साला है, किनका बहनोई है, किनका भगना है। ये सब देखने से पूरा उजागर हो जाएगा कि कितनी बड़ी धांधली है, कितना बड़ा नेक्सस है इस पंचायत चुनाव को, जो लोकतंत्र का रीढ़ है उसको बर्बाद करने के लिए। कि यहाँ को लोग दहशत में रखे, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अभी तो महसूस होता है कि ब्रिटिश रूल ही है। अच्छा, कि डर से हम बोल नहीं सकते हैं, तो टकल होकर के हमारे खेत खलिहान छीन लिए जाएंगे, हम जिस जहाँ से जीते हैं वो हमसे ले लिया जाएगा, हमको खेत जोतने नहीं दिया जाएगा, या कई तरह से हमको प्रताड़ित किया जाएगा, झूठा केस करा दिया जाएगा। इस तरह की बातें आपने देखा होगा। हमने आपको बताया कि कल चुनाव चल रहा था मैसी छौड़ा दानो संग्रामपुर में और बहुत सारी जगहों पे हम गए। हमने आपको बताया कि जो फिंगरप्रिंट से जो पहचान की जाती है वो हर जगहों पे, हर बूथे पे करीब करीब खराब दिख रहा था और किसी की पहचान नहीं हो पा रही थी कि हम पहचान करें कि जो लगाया गया, जो भी इक्विपमेंट दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर्मचारी को, वो काम नहीं कर रहे हैं। एक बात बताइए कि जब हम आम आदमी हैं, मतदान करने जा रहे हैं और अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे या अगर हमारी सही पहचान नहीं होगी तो हम एक नहीं 10 बार वोट करेंगे जा करके, और जब हम 10 बार वोट करेंगे तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो मतदान है वो प्रभावित होगा। आप उमेश जी की बातों को सुन रहे थे
कि किस पेटी में मतदान हुआ है, किस पेटी का मतगणना हो रही है, ये हमको पता होना चाहिए। और अगर आप आम आदमी की नहीं सुन रहे हैं तो बहुत देर वो जो कुर्सी है वो आप तक आपके नीचे नहीं रहेगी, वो खींच ली जाएगी। तो थोड़ा सतर्क रहिए और सवाल करने के साथ साथ आपको जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आपकी जवाबदेही है जनता के प्रति, और अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आपकी जवाबदेही तय की जाएगी। उमेश जी, लास्ट प्रश्न है, एक दो लोगों से हम बात करेंगे, गांव के लोगों से। आप बताइए कि मनी छपरा ग्राम पंचायत में लोकतंत्र का पर्व मनाया गया, यहाँ पे रिजल्ट भी आया, लोग संतुष्ट नहीं है, और संतुष्ट अगर नहीं है तो उसका एक रीजन बताइए कि इस बार जो आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या स्वरूप है? इसका स्वरूप है कि ये जो चुनाव हुआ और इसमें जो लोग जीते हैं तो जनता में बहुमत से अगर जीते रहते तो बहुमत में खुशी व्याप्त रहता, उल्लास रहता, लेकिन बहुमत में सब लोग मातम मना रहे हैं, मुंह लटकाए बैठे हैं। इसका यह माने प्रमाण है कि यह फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। किसी से भी देख लीजिए, किसी के चेहरे पर खुशी की नजर है, खुशी का जो है माहौल चेहरा नहीं है, और यही सबसे बड़ा महापर्व का रिजल्ट आपको सामने दिख रहा है। तो इसमें हम लोगों ने सोचा है कि प्रशासन अगर आंख मूंद लेगी, बहरी हो जाएगी, अंधी हो जाएगी, तो हम सड़क पर भी आंदोलन करेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे जी। जो भी माने प्रॉपर प्लेटफॉर्म होगा, वो सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार के खिलाफ, पदाधिकारियों के खिलाफ हम जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आपको पूरे मनी छपरा ग्राम पंचायत में हम घूम रहे थे, लोगों से हमने बात भी की, यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से भी मैं और बात करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के प्रोटेस्ट की क्या तस्वीरें हैं, और सबसे बड़ी बात कि अगर न्याय नहीं होता है तो व्यक्ति है और वो बार बार सवाल करता रहेगा आपसे। एक बात जान लीजिए, इस जिले के जो जिलाधिकारी शीर्षक का पिलासोक हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था को चला रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि जमीन पे जो कर्मचारी है, जो अधिकारी जो भ्रष्ट काम कर रहा है, उसकी जवाबदेही अगर तय नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसकी छवि भी धूमिल होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, क्या परेशानी है आपको, बताइए। परेशानी तो सबसे पहले बूथ पे हुआ, जो प्रशासन जो आया था उनको क्या जरूरत था अंदर जाना, और डिस्टर्ब करते थे कि नहीं तुमको इतने जल्दी वोट जल्दी निकल के देखो भागो यहाँ से। उसके बाद जब ना वो औरत को जब बोला गया, लेडीज जो थी उसको जब बताया गया कि भाई आप यहाँ से बाहर जाइए, उसके बाद वहाँ धांधली शुरू हो गया। पेट्रोलिंग बुलाई, सारे डंडे से पिटवाए जितने भी जनता था उनको। उसके बाद हमने मोतिहारी जब गया तो 12 बजे 1 बजे के बाद वहाँ जो माइक जो होता है अलाउंस वो बंद हो चुका। उसके बाद हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला कि कब ईवीएम खुला कब बंद हुआ। उसके बाद हम लोग जब अंदर गए, हम लोग अपने मर्जी से गए अंदर कि हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो हम लोग को कुछ जानकारी होगा कैसे। तो हम लोग जब अंदर गए तो वहाँ पे देखे कि हम जब वहाँ पे कोई अधिकारी बैठा था तो उससे पूछे कि सर मेरे पंचायत का ईवीएम किस तरह खुलेगा, तो बोला कि 1 नंबर से खुलेगा। तो हम लोग 1 नंबर गए, तब तक 3 गो ईवीएम खुला, तब तक पूरा ईवीएम बंद। लिस्ट निकाल के टेबल पर रख दिया गया। मेरा जो साथ में जो बच्चा था उसको मैंने बोला कि जरा देखो कहीं उधर तो ईवीएम नहीं खुला, तो उसको गंदी गंदी गालियाँ उनको दिया गया। अच्छा, मिसबिहेव कर रहे थे। तो इस बातों को आप सुन रहे होंगे, और सुन करके बस शांत नहीं बैठ जाना, आपको समझना होगा कि अगर आप आज का जो आम व्यक्ति है जो अपनी बात उठा रहा है, अगर आपको उस पर हंसी आ रही है या आपको अगर मज़ा आ रहा है ये न्यूज़ देखने में, तो ये आपके साथ भी होगा, और फिर आप तलाश करेंगे कि आपकी बात उठाने वाला कौन होगा। तो जवाबदेही तय करें और हमेशा लोकतंत्र में एक सही व्यक्ति बन करके परख करते रहें, और भी बहुत कुछ मिलेगा मनी छपरा ग्राम पंचायत में। तो आप बने रहें इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ और देखते रहें चंपारण न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।